नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं हरियाणा में एसआरके ग्रुप जन संदेश यात्रा निकाल रहा है और बीजेपी सरकार की नीतियों पर हमले किए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की जन संदेश यात्रा पर तंज कसा। सैनी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी है। कांग्रेस में हर व्यक्ति का अपना एक अलग गुट है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी क्या लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जिताएगी? जो यात्रा एसआरके गुट की तरफ से निकाली जा रही है वो क्या कांग्रेस की यात्रा है या फिर एसआरके की यात्रा है, ये सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। चर्चा को बढ़ाएं आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस की संदेश यात्रा की एंट्री के साथ ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है कि टुकड़ों में लड़ रही कांग्रेस क्या बीजेपी का मुकाबला करेगी और प्रदेश में क्या सरकार बनाएगी। लीजिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस के अंदर द्वेष है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और गुटबाजी इतनी ज्यादा चली गई है कि दो धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है और आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को प्रारोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के चल रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस संदेश यात्रा को पानीपत की चारों विधानसभाओं में जबरदस्त समर्थन और उत्साह मिला। बीजेपी के हमले का कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने यूं जवाब दिया। वो घबरा चुके हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम जो हैं अपने ढंग से सब लोग अपना काम कर रहे हैं और जो जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा फैलाव होगा, उतना ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को ही होगा। गौरतलब है कि पहले दिन करनाल लोकसभा में पानीपत की चारों विधानसभा सीटों के अलावा रात को घरोंडा सीट भी कवर हो गई। रात्रि विश्राम सीएम सिटी करनाल में होगा। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो। तो सवाल यही है कि आखिरकार जो संदेश यात्रा एसआरके की तरफ से निकाली जा रही है वो क्या कांग्रेस की संदेश यात्रा है, ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र, जो एसआरके गुट संदेश यात्रा निकाल रहा है प्रदेश के अंदर, क्या माना जाए, क्या यह कांग्रेस की यात्रा है? स्वरूप, देखिए, आज मैं इस यात्रा के दौरान करीब 1 घंटा रहा। एक बात तो यह कि समालखा, जहां से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खास आदमी है, समालखा से ही दिल्ली से यात्रा आई थी बस में। समालखा ही पहला विधानसभा क्षेत्र था और समालखा में बहुत भीड़ थी। देखने वाले लोग बता रहे कि सैकड़ों ट्रैक्टर थे। अनाज मंडी में जो भीड़ थी, मतलब उससे प्रफुल्लित नजर आए जो इस यात्रा में आए थे। और एक चीज खास ये भी मैंने आज नोट की, राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो ये जो कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, इसमें इन्होंने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। पहले तो इसका नाम था प्रदेश कांग्रेस संदेश यात्रा, लेकिन इसमें न्याय शब्द भी जोड़ दिया है राहुल गांधी की यात्रा की तर्ज पर। तो जिस तरीके से समालखा में बड़ा समर्थन मिल रहा है, समालखा विधानसभा के किवाना में, नारायणा में और समालखा अनाज मंडी में, समालखा बाजार में 4 जगह इनका प्रोग्राम था। काफी भीड़ रही, उत्साह था। और जो यात्रा लेकर आए कांग्रेस के तीनों बड़े नेता, जिनमें 2 राष्ट्रीय महासचिव है रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, प्रफुल्लित नजर आए कि जिस तरीके से लोगों ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया। शायद उम्मीद से ज्यादा उनको नहीं था, लेकिन खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद इस राना के नोलथा में, जो रोहतक पानीपत हाईवे पर है, वहां भी काफी भीड़ थी। अब ये पानीपत ग्रामीण के 5-6 जगह कार्यक्रम है अभी। और शाम को आज घरोंडा में जो करनाल
कि एक विधानसभा सीट है, करनाल लोकसभा की सीट है, घरोंडा, मतलब आज घरोंडा में करनाल में प्रवेश कर जाएंगे और रात को इनकी जो रात्रि विश्राम है सीएम सिटी करनाल में है। और कल भी बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है और पूरा मतलब लोकसभा क्षेत्र 2 दिन में मतलब लोगों से मिलना। और दूसरी बात सौरभ, मैंने एक चीज महसूस की, जो गुटबाजी की बात चली है, जैसे बीजेपी भी हमलावर है और इनसे सवाल भी मीडिया पूछ रहा है कि 2 गुटों में कांग्रेस बट रही है। गुटबाजी का नाम ही ले रहे, ये कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ गए थे, जो बीजेपी में चले गए थे दूसरी पार्टियों में, हम उन लोगों को घरों में जाकर उनको मना रहे हैं और कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है हरियाणा में सत्ता में कांग्रेस को लाना, और जो लोग कांग्रेस छोड़ गए थे, निराश हो गए, उनको निराशा से बाहर लाकर उनको इस धारा में हमने जोड़ना है। गुटबाजी की बात नहीं करा मीडिया, कोई जवाब ही तो गुटबाजी से हट के वो ये कहते कि हम कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं, और जो लोग घरों में बैठ गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, उन लोगों को नई उम्मीदों के साथ पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं ताकि कांग्रेस मजबूत हो। तो उत्साह नजर आ रहा है। अभी पानीपत ग्रामीण के कुछ देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि जो गुटबाजी से कांग्रेस के तमाम दिग्गज इनकार करते आए हैं, क्या वो गुटबाजी अब अंदर खाने नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। महेश, राहुल गांधी की यात्रा में हाथ बटाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, एसआरके की तरफ से ये संदेश दिया गया है। क्या ये माना जाए राहुल गांधी की जो यात्रा है निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें हाथ बटाने के लिए कदम है, गुटबाजी नहीं? देखिए सौरभ, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहां पर संदेश इस कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए राहुल गांधी का ही देने की कोशिश की जा रही है। खड़गे का, मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, राहुल गांधी का संदेश, और हर कार्यक्रम में, हर नुक्कड़ सभा में, हर जनसभा में तमाम जो तीनों नेता हैं, किरण चौधरी की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, इससे इतर किसी भी तरह का बयान इन नेताओं की तरफ से नहीं दिया गया। हर बार, हर नुक्कड़ सभा में, हर जनसभा में, हर रोड शो में इसी तरह की बात जो है इन तमाम नेताओं की जुबान पर सुनने को मिली कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश लेकर आए हैं, वो राहुल गांधी का संदेश लेकर आए हैं, हरियाणा की परिस्थितियों का जिक्र वो कर रहे हैं, केंद्र की परिस्थितियों का जिक्र वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोश से भरना है, ये कोशिश इन तमाम नेताओं की तरफ से की गई। आपको याद होगा कि 17 जनवरी की तारीख और हिसार से इस खास कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत की गई थी, आगाज इसका किया गया था। लेकिन उसी वक्त एक दिन पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी की तरफ से, दीपक बाबरिया की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं के नाम, और जिसमें बिना इस यात्रा का नाम लिए उसमें अवैध और असंवैधानिक इस यात्रा को करार दे दिया गया था दीपक बाबरिया की तरफ से। और उसके बावजूद अगले ही दिन हिसार में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद ये सवाल मैंने कुमारी शैलजा से पूछा, तमाम नेताओं से पूछा, तो एक ही जवाब यहां पर दिया गया कि दीपक बाबरिया की चिट्ठी को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी वो नहीं करेंगे। उसके अलावा यह भी कहा गया कि इस यात्रा में आप खुद देख लीजिए किस तरह के झंडे यहां पर हैं और किस तरह का संदेश यहां पर दिया जा रहा है। यकीनन झंडे कांग्रेस पार्टी के थे और संदेश कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का था, तो यकीनन राहुल गांधी के संदेश को यहां पर हरियाणा के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश एसआर के ग्रुप की तरफ से की जा रही है। किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ाने की कोशिश एसआर के ग्रुप नहीं कर रहा है। किसी भी कार्यक्रम में अभी तक ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और ना ही अंदरूनी हालात को लेकर किसी भी तरह की तल्ख टिप्पणी या नकारात्मक टिप्पणी अभी तक एसआर के ग्रुप की तरफ से की गई है। कोई नकारात्मक सवाल अगर सामने आता भी है तो उसको लेकर यही कहा जाता है कि इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। हरियाणा के लोगों को अलख जगाने की कोशिश वो कर रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदर घमासान था, घमासान है और घमासान रहेगा। इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम अब तक हम करते रहे कांग्रेस पार्टी को लेकर, अंदरूनी हालात को लेकर, इसी तरह के बयान और इसी तरह की टिप्पणियां मेरी तरफ से पहले भी की गई और तमाम हमारे जो लोग इस पैनल पर मौजूद हैं इसी तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी हालात पहले भी इसी तरह के रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, और हरियाणा का अगर जिक्र करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त भी इसी तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्ता के दौरान भी देखने को मिले थे। उससे पीछे अगर जाएंगे तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के वक्त भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी, केंद्र में थी, तब भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे। बिल्कुल महेश, और जो तस्वीर है वो भी देखने को मिल रही है। तमाम संगठन बनाने की बात हो, 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका, संगठन नहीं बना कांग्रेस का, एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, किरण चौधरी तो ये कह रही हैं कि गुटबाजी हमने कभी की ही नहीं, ना ही हम गुटबाजी में विश्वास रखते हैं। ये बदलाव की यात्रा है, बदलाव का आगाज है। क्या मानते हैं? कांग्रेस का हर नेता इनकार करता रहा है गुटबाजी से, क्या गुटबाजी कम हुई किसी स्तर पर? देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ कहते रहे, जनता वास्तविकता जानती है।
कि गुटबाजी तो है, कांग्रेस में सदा से रही है, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, और आगे भी रहने वाली है। और यहां भी गुटबाजी है। ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एसआर के ग्रुप बना है, तो ये गुट कितना स्थायी है? ये सिर्फ हुड्डा के खिलाफ है। मतलब अगर ये देखें, ये हुड्डा के खिलाफ एकजुट हुए हैं। कल को इन तीन में भी आपस में कहीं जब ऐसी स्थिति आएगी तो इन तीन में भी आपस में विभाजन हो सकता है। ये इनकी कोई गारंटी नहीं है कि तीनों एक ही रहने वाले हैं। तो ये तो कांग्रेस में रहता ही रहता है। तो इसलिए अब ये माना, देखिए इनकी जो जन संदेश यात्रा निकल रही है, अब न्याय यात्रा साथ में नाम जोड़ा है, तो इनको जन समर्थन मिल रहा है। अब इस जन समर्थन जनता का समर्थन है या टिकटार्थियों का शक्ति प्रदर्शन है, जो टिकट के कांग्रेस के दावेदार हैं अलग अलग वो भीड़ जुटा रहे हैं, या इन नेताओं की लोकप्रियता है, या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार की जो विफलता है उसके खिलाफ जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो ये सब बातें ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन हाँ, इनकी जन संदेश यात्रा में भीड़ अवश्य जुट रही है, और भीड़ जुटने का कारण अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पैमाना हो सकता है। इसको हम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं मान सकते, क्योंकि जो टिकटार्थी होते हैं वो अपनी अपनी भीड़ जुटाते हैं, अपनी टिकट के लिए ऐसा प्रदर्शन करते हैं ताकि उनका अपने नेताओं को प्रभावित कर सकें, ये दिखा सकें कि उनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा है और वो बदलाव ला सकते हैं। और देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी को संबंध है, वो गांव चलो का अभियान आज से शुरू किया है। हर घर घर और हर गांव गांव अभियान की शुरुआत जो है करनाल से शुरू हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गांव की स्थिति का अनुमान है, तो इसलिए गांव में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। अब देखिए, कल रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पार्षद और मेयरों का सम्मेलन भी बुलाया, हालांकि उसके वहां उनकी जो टिप्पणियां की गई हैं उससे जो पार्षद नाखुश हैं। कई तरह की टिप्पणियां, जो रोहतक के मेयर हैं वो तो बैठक से ही उठकर चले गए, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। तो इस तरह कई बातें देखिए, हर जो है पार्टी अपने स्तर पर अपना जनाधार बनाने के लिए समय समय प्रयास करती है। यही कांग्रेस का भी प्रयास है, लेकिन लोगों को मालूम है, लोगों को भी कांग्रेस में गुटबाजी है ही है। तो इसलिए लोगों ने अपने स्तर पर यह फैसला करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और सवाल यही है कि जो परेशानी आने वाले समय में, जो मुश्किलें पार्टी के लिए बढ़ने वाली हैं, वो अंदरूनी चुनौतियां ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर हम शीर्ष पर देखें, गठबंधन महागठबंधन की बात करें, तो वहां पर भी कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। तो आने वाले समय में प्रदेश में भी समय रहते जागना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। देखिए, ऐसी स्थिति स्पष्ट है कि हरियाणा में कोई गठबंधन होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई स्थिति सुदृढ़ नहीं है। और जहां तक अभी तक आसार लग रहे हैं कि कांग्रेस अपने स्तर पर ही चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते पर ही लड़ेगी, उसी दृष्टि से तैयारी। हाँ, एक बात है कि कांग्रेस के नेता जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ूं। कुमारी शैलजा कहती है मेरी रुचि तो विधानसभा चुनाव लड़ने में है। तो इसलिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो पहले राज्यसभा के सदस्य हैं, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये कुल मिला के स्थिति ये बनी है कि लोकसभा चुनाव से सभी कतरा रहे हैं और सबकी दृष्टि विधानसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव मतलब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। कल अगर एसआर के ग्रुप में यहां भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो इन तीनों में भी लड़ाई हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस को इस स्थिति में अपने आप को कैसे मजबूत बना के रखना है, अपने संगठन को कैसे बनाना है, कांग्रेस के इस समय सबसे चुनौती लोकसभा चुनाव की है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस बात का आकलन किया जा सकता है कि कांग्रेस के नेता ही मैदान से भाग रहे हैं। देवेंद्र, कांग्रेस के लिए एक समस्या गठबंधन को बनाने की, साथ ही साथ जिस तरीके से वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की चुनौती हमेशा से रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। नायब सैनी सीधे तौर पर हमलावर हैं कि कई धड़ों में कांग्रेस बढ़ चुकी है। क्या अभी भी कुछ मौका है, कुछ ऐसा रास्ता है जिससे कि संगठन को, पार्टी को मजबूत किया जा सके? कोई ऐसी संजीवनी मिल पाए? देखिए सौरभ, कांग्रेस में लड़ाई वही मुख्यमंत्री पद की है, चौधर की लड़ाई है, क्योंकि सारे एक लेवल के नेता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार सांसद रहे हैं रोहतक से। चौधरी देवीलाल जैसे एक बहुत बड़े नेता जो माने जाते थे, तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को लोकसभा चुनाव में हराया था। उसके बाद वो लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद अगली सीढ़ियां चढ़ते के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। उसके बाद आप देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की लड़ाई है। शैलजा पहले ये कहती थी कि जो मेरे को जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूंगी। बीच में ये जो जब एसआर के ग्रुप बना, एक रणनीति ये बनी कि भूपेंद्र हुड्डा को कैसे रोका जाए। भूपेंद्र हुड्डा चूंकि लोकसभा चुनाव पिछला और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही लड़े थे और दोनों ही हारे थे, क्योंकि पिछली 10 की 10 सीटें 2019 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी ने जीती थी। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे सीएलपी लीडर बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो इनको ये लगता था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्या कांग्रेस को चलाएंगे हरियाणा में। ये रणदीप सुरजेवाला 2 बार मंत्री रह चुके हैं, बड़े राष्ट्रीय स्तर के युवा के, राष्ट्रीय स्तर के
युवा का पद संभाल चुके हैं, इनमें प्रोफाइल है, सक्षम लीडर माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं। जो लोग इनके बारे में कहते हैं कि रिजल्ट देने वाले नेता है। किरण चौधरी भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, चौधरी बंसीलाल के परिवार से आती है। इनको ये लगा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस को चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा क्या होगा। हर को अपने परिवार की अपनी चिंता है। यही वजह है कि शैलजा ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। दरअसल वो ये कहना चाहती है कि अगर मेरे को लोकसभा लड़वाती तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाओ। ये रणनीति है एसआर के ग्रुप की, ताकि भूपेंद्र हाईकमान पर दबाव बनाया सके। भूपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा लड़े, शैलजा भी लड़ेगी लोकसभा। चूंकि हुड्डा को वो रोकना चाहते हैं कि सारी चौधर कांग्रेस संगठन की और सरकार की उनके पास ना रहे, क्योंकि लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक रणनीति का हिस्सा है एसआर की। यही वजह मैं आपको बताता हूं, करीब कुछ दिन पहले वर्कर्स मीटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम सिटी करनाल में करके गए हैं। उन्होंने काफी शक्ति प्रदर्शन किया और अब ये 1 महीना नहीं हुआ, अब तीसरी जो लोकसभा में आया है, ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेके आए हैं तीनों कांग्रेस के बड़े नेता। वो सीएम सिटी जीटी रोड बेल्ट पर फोकस करें। आप समझिए, जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी को 2014-19 में अच्छा समर्थन मिला। आज भी जीटी रोड बेल्ट को अपने मजबूत गढ़ मानिए बीजेपी। यही वजह है कि तीसरी लोकसभा को कवर करने के लिए अब सीएम सिटी और करनाल पर फोकस एसआर के ग्रुप कर रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा भी वर्कर्स मीटिंग करके गया है, उससे पहले भी उनका एक प्रोग्राम रहा है। तो प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट पर काफी फोकस कर रहा है एसआर के ग्रुप, और उसका समापन जो होगा अंबाला में होगा फरवरी में। तो पूरी कैलकुलेशन करके रणनीति बनाकर एसआर के ग्रुप निकला है। और आज जो जीटी रोड बेल्ट में एंट्री हुई है, आज 5 जिले कवर करेंगे, 4 विधानसभा के, 5वां घरौंडा का, और कल पूरा करनाल लोकसभा को उसकी मैपिंग की जाएगी, वहां जन समर्थन जुटाया जाएगा। तो 9 विधानसभा 2 जिलों की आप देख लीजिए कितनी गहराई पर जाकर तीनों नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे कांग्रेस को हम मजबूत करें। जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग पार्टी छोड़ गए थे, हम उनको अपने काफिले में शामिल करें ताकि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि आज कांग्रेस को लोग चाहते हैं। मतलब इस तरह की दलीलें दे रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, गुटबाजी का जवाब भी नहीं दे रहे। ये आज मेरे को लगता है शायद एक लक्ष्य को लेकर एसआर के ग्रुप आगे बढ़ रहा है। अंजाम क्या होगा वो वक्त बताएगा। बिल्कुल महेश, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं, एक लक्ष्य अलग है और नीति अपनी अलग है एसआर के गुट की, और बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ न्याय यात्रा है उसके साथ उसके समर्थन में यह जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है। अब सवाल यह है कि जो आपसी बिखराव है वो हरियाणा के, अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरियाणा के स्तर पर कांग्रेस को उसका कितना नुकसान होगा, या फिर अभी ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जिससे कि जो बिखराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम हो। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मतभेद और मनभेद अगर परिवार में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, मित्रों में होते हैं, अगर आस पड़ोस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कम या ज्यादा सभी को उठाना पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना ज्यादा मतभेद भी है और मनभेद भी है, तो ऐसे में इसका नकारात्मक जो असर है वो तो कांग्रेस पार्टी पर अक्सर देखने को मिलता भी रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। चाहे राज्यसभा चुनावों का जिक्र करें और तमाम जो दूसरे चुनाव अब तक होते रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारी ली। अगर बाई इलेक्शन कुमारी शैलजा को लड़ना है तो परिणाम कुछ और तरह के आते हैं, लेकिन अगर रोहतक इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके अगर बाई इलेक्शन को लड़ने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिला। तो यकीनन अगर अंदर के जो हालात है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी पहले भी उठाती रही और आगे भी उठाती रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो ताजा सूरत हाल का जिक्र आप कर रहे हैं उसको लेकर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फिलहाल जो बीमारी है उसे एक तरफ कर दिया गया है, बीमारी को छोड़ दिया गया है और बाकी शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। बीमारी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है और उस कुर्सी को इतर कर अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कम से कम इन 3 नेताओं के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं। लेकिन दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने परिवार का वर्चस्व और जो प्रभाव है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से यहां पर एसआर के ग्रुप अलग होकर अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती तो मिल रही है। जाट इलाकों का अगर बात करें, जाट क्षेत्रों का अगर बात करें, जाट वोटर्स की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसे मजबूत कर रहे हैं और गैर जाट वोटर्स की अगर बात करें तो कुमारी शैलजा की अगुवाई में जो एसआर के ग्रुप ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर चल रहा है, कहीं ना कहीं गैर जाटों को इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ उम्मीद नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर मजबूती की बात यहां पर की जा रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और एसआर के ग्रुप
ग्रुप भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। बीमारी को एक तरफ कर दिया गया है, बीमारी को फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है और यही वजह है कि एसआरके ग्रुप किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी यहां पर ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का जिक्र यहां पर कर रहा है और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र यहां पर कर रहा है। फिलहाल तो कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बेहतर परिणाम हरियाणा प्रदेश से हासिल हो ताकि उसका नकारात्मक असर किसी भी तरीके से हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़े। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो नीतियां हैं सरकार की उनकी आलोचना अपने स्तर पर विपक्ष में बैठे जो पार्टी है उसको करनी चाहिए। उसका फायदा जरूर जो परिणाम होते हैं, चुनाव होते हैं, उनके परिणामों में देखने को मिलता है, लेकिन उसके इतर आपसी टकराव ज्यादा है। दीपक बावरिया को एक चिट्ठी लिखती हैं शैलजा, उसके बाद कहती हैं कि सीएम के चेहरे को लेकर ये पहले हाईकमान तय करेगा, पहले चुनाव से पहले तय नहीं होता, पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम अपने स्तर पर निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां उनकी आलोचना करनी चाहिए और आपसी नूरा कुश्ती को थोड़ा कम करना चाहिए जिससे कि परिणाम बेहतर हो सके। उस पर कांग्रेस को अभी और काम करने की जरूरत है, क्या लगता है? देखिए, कुछ कांग्रेस ने इस दिशा में काम किया है और अब जो विवाद से जो प्रश्न होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनसे वो बचते नजर आते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो। हाँ, देखिए, कांग्रेस इतना मजबूत नहीं हो पा रही। देखिए, कांग्रेस अगर मजबूत होती तो सरकार को घेरने के लिए कोई ना कोई आंदोलन चलाती, सरकार की चूल्हे हिला देती, तो सरकार में भी घबराहट की स्थिति होती। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार के खिलाफ वातावरण है, ये कांग्रेस के नेताओं को मालूम है। तो इसलिए उस वातावरण को, उसका लाभ उठाने के लिए, उस असंतोष को भुनाने के लिए जो है कांग्रेस के जो टिकटार्थी है उनको लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इसलिए टिकटार्थियों में उत्साह बन रहा है, वो भीड़ जुटा रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस भी मजबूत नजर आती है। जब टिकटार्थी जाएंगे कि उस समय उनको ये टिकट मिल सकता है, इस समय अनुकूल वातावरण है, इस समय उनकी जीत जीतने की क्षमता है, तो इस स्थिति में अगर वो टिकट के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ असंतोष है। लोग भी इस बात को, सरकार के खिलाफ जो है जो वातावरण दिखाई दे रहा है, तो उस स्थिति को भुनाना चाहते हैं। तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन जनता में जो असंतोष है, देखिए उस असंतोष के लिए जो उसकी है, कांग्रेस के लिए अच्छा अपने आप को लाभ अनुकूल मानती है, तो ये वाली स्थिति है। हाँ, देखिए, अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होता तो सरकार के खिलाफ भी वो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे। कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी में उलझी रही, सरकार को कोई चुनौती पेश नहीं कर पाई, सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। देखिए, सरकार के हर वर्ग में, कर्मचारियों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, तो हर वर्ग ने आंदोलन किया, हर कर्मचारी सड़क पर आया, लेकिन कांग्रेस ने उसको बुलाने का ही जो है प्रयास किया, वहां कांग्रेस अग्रणी भूमिका में नहीं रही। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी स्थिति को जानती है, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसलिए हर वर्ग को जो है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है लुभाने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास कर रही है, सरकार के स्तर पर लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो नए मतदाता बने हैं उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं, कॉलेजों में लगाई गई हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि नए मतदाताओं को लाएं और जो जो उनको लाभान्वित होने वाले, जिनको जिनको कोई लाभ मिला है सरकार से, उनसे निरंतर संपर्क रखें ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सके। बिल्कुल, सवाल यही है कि बीजेपी के पक्ष में पार्टी, बीजेपी की बात की जाए तो पूरी तरह से तैयारी करिए। वीरेंद्र जी, सवाल बेहद अहम यह भी है कि अब जो तमाम मुद्दे हैं उनको दरकिनार ना करके उन मुद्दों पर फोकस किया जाए, ये पार्टी का लक्ष्य भी होना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा, देवेंद्र और महेश, मैं छोटे छोटे कमेंट आपसे लूंगा। अब और क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या महज एक यात्रा निकालना ही पार्टी का बेड़ा पार करेगा? देखिए सौरभ, जो अभी वातावरण बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में, जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, हिसार से यात्रा 17 जनवरी को शुरू हुई, उसके बाद भिवानी, उसके बाद आज जीटी रोड बेल्ट में एंट्री की और जिला चुना है मुख्यमंत्री का अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है करनाल लोकसभा। जी जी देवेंद्र, कंटिन्यू करें। तो सौरभ, जो वातावरण कांग्रेस का बना है उसको अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को संभावनाएं नजर आ रही हैं, गुटबाजी की बात हो रही है, कांग्रेस को मजबूत करने की और अपने काफिले को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जिस दिशा में कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए वो उस मुकाम को हासिल किया जा सके। कांग्रेस की अब सारी कोशिश इन्हीं बातों पर टिकी है और अगर कुछ नहीं होता, अगर कांग्रेस का कुछ नहीं होता तो सबको पता है, ठीक है, 15 साल तक कोई पार्टी विपक्ष में रह जाए तो समझो उसका क्या हाल होगा। कांग्रेस के नेताओं को यह भी पता है और इसीलिए अब यूनाइटेड होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। महेश, लास्ट कमेंट।
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दोनों ग्रुप्स के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद अगर ये कोशिश करें तो हो सकता है कि किसी तरह की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आए, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि आपस के जो मतभेद है इसी तरीके से बने रहेंगे। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी में मजबूती बढ़ाने की कोशिश हर तरफ से की जाएगी। अब देखना होगा कि वोटर्स किस तरह का अपना जनादेश हरियाणा प्रदेश को लेकर सामने रखने वाले हैं, लेकिन कोशिश यहाँ पर गांधी परिवार को जरूर करनी होगी इस संकट को समाधान तक पहुंचाने की। जी वीरेन जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। जो अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें 3 बड़े प्रदेशों में कांग्रेस की जो सत्ता थी वो कांग्रेस के हाथ से चली गई। उसके बाद उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या यात्रा भर महज मजबूती दे पाएगी चुनाव में कांग्रेस को, या पार्टी को भी और कुछ करने की जरूरत है? लास्ट कमेंट शॉर्ट में सर। पार्टी ने चुनाव की तैयारियों से संबंधित सवारी अपनी समितियों की घोषणा कर दी है, कार्यकर्ताओं नेताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और कांग्रेस की अभी तो तैयारी किसी स्तर पर ही नहीं है। अभी तो कमेटियां कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति बनी है, कांग्रेस बहुत पीछे है। तो कुल मिला के अभी जो उम्मीदवार का चयन होगा, जो चाहे लोकसभा का होगा, लोकसभा में तो ज्यादा उत्साह नहीं है, जब विधानसभा का समय आएगा तो उस समय जो है कांग्रेस में उम्मीदवारों के बीच में जो तय करना होगा, जो शक्ति प्रदर्शन होगा कांग्रेस के लिए, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस किस तरीके से इस चुनौती को पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। गुटबाजी को खत्म करने में पार्टी कितनी कामयाब होगी, उसी का नतीजा आगामी लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी को देखने को मिलेगा। हालांकि जनसंदेश यात्रा की बात करें या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कांग्रेस निकाल रही है, बीजेपी उस पर तंज कस रही है। खुद नायब सैनी ने भी कहा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी काफी है। अब पार्टी किस स्तर पर जाकर इसको खत्म करेगी, कितना नफा नुकसान होगा, ये देखना होगा।